accept किया मेरा invitation. So good evening and welcome on the page of Association of International Educators. ये एक ग्रुप है जो फेसबुक पे चलता है and almost 2000 members हैं हमारे ये ग्रुप में. 100 cities all over world के 50 कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं. इंडिया की बहुत सारे स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं. तो आज हम सब आपका स्वागत करते हैं. Good evening, ma'am. Thank you very much. First of all, I would like to thank you a lot कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया and you invited me and so that I can share my feelings as a banker जो कि generally हम लोग नहीं express कर पाते हैं, which is quite unheard in our country. So मैं आपके इस शो के मीडियम से मैं वो सारी चीज़ें express करना चाहूँगा जो हम लोग feel करते हैं और जो हम लोग नहीं बता पाते हैं. और आपका भी शो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने आपको पहले फॉलो भी किया है मैम. मैं आपके पहले भी एक कोविड की फ्रंटलाइन वॉरियर्स की जो स्टोरीज हैं वो मैंने भी आपकी विजिट करी है और मैंने देखे हैं शोज एंड इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है मैम. इट इज़ वेरी नाइस कि उन लोगों से डायरेक्टली बात की जाए जो इस फील्ड में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो, लेकिन आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आप उनसे बात करते हैं. इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग मैम. बहुत इट्स वेरी नाइस ऑफ यू. इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. थैंक यू हिमांशु. और वही मैं बोलती हूँ, जैसे ये जनरेशन मिलेनियल के साथ में काम करना, अब मैं हो गई हूँ जेनियल वाली. तो जब मैं जनरेशन मिलेनियल और जनरेशन अल्फा और जी के साथ में काम करती हूँ तो बहुत एक अलग टाइप की एनर्जी और हिम्मत आती है, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं. जैसे आपने ये कहा कि टुडे जब मैं आपके ब्रांच आती हूँ, मेरे को पता है वो दिन जब 4 बजे तक आपने अपना लंच नहीं खाया हुआ था, है ना? yes. तो लोग बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है. कभी कभार हम लोग को मुश्किल से 10-15 मिनट मिल पाते हैं कि हम लोग अपनी मील ले पाए, बिकॉज कस्टमर्स इतने सारे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी होती हैं और कस्टमर्स के पास भी इतना कम टाइम होता है बिकॉज अभी रिस्ट्रिक्टेड आवर्स हैं. तो हम लोग को उनको सर्विस करनी ही है, देनी ही है उनको सर्विस. और इंस्पाइट की जब नहीं था तो भी उसके बावजूद भी हमारे पास कभी कभी वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता था दैट वी यूज्ड टू गेट वेरी लिटिल टाइम फॉर आवरसेल्व्स, जो हम लोग खुद के लिए स्पेयर करके हम लोग खुद को सर्व कर पाते थे कि हम लोग अपनी मील ले पाए या कुछ भी कर पाए. तो ये जो रिपोर्ट मैं पढ़ रही हूँ, जैसे एक रिपोर्ट निकली थी कि पिछले 14-15 मंथ्स में ऑलमोस्ट 10,000 एंड प्लस बैंकर्स की कोविड से डेथ हो गई है. बहुत इट्स अ वेरी सैडनिंग अफेयर. बहुत ही मेरे को तो लगता है कि एक हमारे कंट्री ने एक कितने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को लूज किया है ना? जी, बहुत आपने सही. क्या एक्सपीरियंस किया? मैम द थिंग्स आर इक्वली टफ. जितना आपके लिए या फिर जितना किसी एक आउटसाइडर के लिए, आम इंसान के लिए एक जो सिचुएशन है अभी कंट्री में वो जितनी टफ है, हमारे लिए भी उतनी ही टफ है. द थिंग्स आर इक्वली ग्राइंडिंग फॉर अस because some people can afford to stay at home, but we as a banker ma'am, हम लोग we can't afford, we do not have that luxury, nor we do not want to stay at home because we know that we are the cogs of that financial wheel of the country. हमें पता है कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो people will suffer because this time में people are in dire need of money. बहुत जरूरत है लोगों को पैसे की. people are using their savings. people do not want to come but still they have to come. and अगर उस टाइम पे उनको बैंक की सर्विसेज ना मिले तो it is excruciating for them. तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल वी आर इक्वली अफेक्टेड बाय दिस. बहुत सारे फेलो बैंकर्स, मेरे बहुत सारे, इनफैक्ट कुछ लोगों को जिनको मैं जानता था, दे हैव आल्सो इवन लॉस्ट देयर लाइव्स मैम. and there are so many people, so many persons who are working in bank, either on a clerical cadre or in an officer cadre. they have lost their lives and वो भी मैम चाहते तो घर पे रह सकते थे. they also had that option कि I don't want to come because कोरोना चल रहा है, but still we know that what we are doing that is very essential. बेशक कंट्री कभी हमें एसेंशियल सर्विसेज में या फिर कोविड वॉरियर्स में काउंट करे ना करे, बट वी नो जो हमें करना है वो हमें करना ही है. एंड हमें पता है कि इट इज वेरी टफ. हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर लें, पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशंस बट स्टिल they are getting affected by this and they are losing their life. so टफ है मैम. आपके लिए भी, सबके लिए बहुत टफ है, हमारे लिए भी बहुत टफ है. हम लोग भी अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं बट स्टिल
कभी कभी थोड़ा सा बुरा लगता है जब people do not recognize a mere recognition that yes we consider you as the जी frontline warriors, that boosts the morale of the person, ma'am. और हम लोग को लगेगा कि हाँ ठीक है, what we are doing that is worthy, which we know internally, but लोगों को अभी इसे accept करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी, तो मैं ये बात आगे सब तक पहुंचाना चाहूंगी, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल आवर ऑडियंस एंड आवर members on the group of AIE के बैंकर्स एक फाइनेंशियल व्हील हैं, और अगर ये बैंकर्स को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ देम, और हमें ग्रैटिट्यूड उनके प्रति नहीं दिखाएंगे, तो वो भी डिसहार्टेंड होंगे। और जैसा आप जब ये बोल रहे थे, तो मेरे को बहुत एक अंदर से बहुत ही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ रही थी, कि जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल व्हील कंट्री की चलाने के लिए बैंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमांशु जी, आपके साथ में आपकी तरह जितने भी बैंकर्स हैं मेरी कंट्री के और वर्ल्ड के, मैं उनको ये कहना चाहूंगी, एटलीस्ट हमारे एक ये छोटे से प्लेटफॉर्म पे हम जरूर आपको फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि इस पूरे दौरान जब आईटी के रिटर्न्स फाइल करने थे, स्टेटमेंट्स चाहिए थी, हाउ द बैंकिंग सिस्टम, हर किसी प्राइवेट बैंक हो या पीएसयू बैंक हो, उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने अपने लोगों के लिए, कि लोगों को दिक्कत ना हो सके। Yes, ma'am. स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सारी आपने फैसिलिटीज करी थी। तो ये पीयूसी मेरे को लगता है हमारे थोड़े से व्यूअर्स देखना चाहेंगे, जो देख रहे हैं उनको लगेगा पीएसयू क्या होता है। पीएसयू करेक्ट मैंने बोला? PSU मैम, यस मैम, इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब वो बैंक्स जो कि है ना गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट के सेकंड शेड्यूल में है, आरबीआई के जी सेकंड शेड्यूल में है, उन्हें पब्लिक जी सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है। जी तो बट इट डजंट मैटर कि हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं और वेदर वी आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक और वेदर इट्स अ रीजनल रूरल बैंक, सारे बैंकर्स इक्वल एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं मैम। जी बिकॉज वो चाहे गांव में हो या शहर में हो या किसी भी मेट्रो सिटी में हो, बट दे आर डूइंग देयर वर्क एक्सीलेंटली। लिटरली मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को एक्सप्रेस करनी होती है पर हम लोग नहीं कर पाते हैं, बट आज आपके यहाँ पे इस शो से मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ बहुत सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मैम ये सारी चीजें बताते हुए। आप दिल खोल के जो भी बताना चाहें बिल्कुल बताइए। आपके भी मेरे को लगता है आपके भी बैक होम में जो लोग देख रहे होंगे वो भी जी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने दूर बैठे हैं। और मेरे को पता है जब आपकी वेडिंग से पहले ही आप क्वारंटीन में चले गए थे, तो हम सबको भी बहुत टेंशन हो गई थी कि ये यस मैम, लड़का अब शादी टाइम पे हो जाए इसकी। यस द मैम, मैं सेंस गया था और ऐसे। जी, उस तो वो टाइम पे क्या क्या एट हो द ऑफ माय वेडिंग, एट द टाइम ऑफ माय वेडिंग आई सफर्ड, मुझे कोविड हो गया था। जी एंड उसके बाद मुझे क्वारंटाइन भी रहना पड़ा एंड थिंग्स धीरे धीरे, मतलब बट ठीक है, जितना सबके लिए टफ था, आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड, आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग्स, आई ऑल्सो फॉलोड द सेम प्रोसीजर्स जो भी डॉक्टर्स दूसरों को प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड थिंग्स गॉट वेल एंड इवेंचुअली आई केम बैक एंड आई जॉइंड द बैंक एंड प्रोवाइडेड ऑफर्ड माय सर्विसेज अगेन टू द सिस्टम आई एम वर्किंग विद। तो ठीक है, बहुत अच्छा था कि है ना मैं टाइम से ठीक हो गया और मुझे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट चीजें सबके साथ उतनी सेम नहीं है, कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। तो और वो मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ बैंकर्स ही सफर कर रहे हैं, आई नो द पीपल एंटायर कंट्री इज सफरिंग एंड वी आर हैप्पी टू वर्क मैम। ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द सेक बिकॉज वी आर नॉट allowed to take जी leaves or we are not able to take leaves. हम करेक्ट। लोग want to serve because we know that we are committed to this duty. We have been chosen because we are working in this sector. So we know that if we are not going to do this, then who else is going to do this? And this is not justified at all on the part of our and on the part of job also, that whatever we are getting paid for, we have to do it. So we want to serve our country. So but हमें बस इतना चाहिए कि whatever we are asking our customers or whatever we are asking our community, so that in a way that we can also be protected, we can also serve them on, we can also be stay safe at the same time. जी So they should listen to us, they should cooperate with us, because some services are there that we then cash services, for cash services customers has to reach the branch, they have to come to the branch. But whatever services
that can be provided later or that can be availed later by the customers, they should look into it. They should consider it that yeah, some things can be done later on. So they should also consider it that कि अभी घर पे रहना जितना जरूरी है, जितना सेफ है, ये उतना ही उनके लिए भी अच्छा है, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा और जैसे आपने जब बोला कि जब आप क्वारंटीन में गए थे, तो है। आप एक कैसा आप आपका मेंटल बोलते हैं ना, मेंटल इमोशनल एक मैम स्थिति जो फर्स्ट ऑफ होती ऑल, है। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, जब मैं क्वारंटीन में गया था, आई गॉट कोविड जस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ माय मैरिज। तो एट दैट टाइम आई वुड लाइक टू से कि हाँ, मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन कोविड। शी डिड नॉट लेफ्ट मी, शी प्रेफर टू स्टे विद मी। एंड उन्होंने मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एवरीथिंग, बिकॉज वंस द पर्सन गेट कोविड ही गेट्स फिजिकली वीक। तो मेरी वो सिचुएशन नहीं थी कि मैं अपनी चीजें खुद से प्रिपेयर कर पाऊँ अपना, चाहे वो फूड हो या कुछ भी हो, बट शी हेल्प मी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। जी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे बहुत ही अच्छी वाइफ मिली। एंड मोर ओवर जो मैम मेंटल सिचुएशन थी, वो जब मेरा कोविड, जब मुझे पता चला कि आई हैव बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, तो इट वाज आल्सो अ शॉक कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, हाउ हाउ जस्ट आई गॉट कोविड, एंड द ऑल द पीपल others which were staying with me, they were not covid positive, they were covid negative, and I am thankful कि वो थे covid negative, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कोविड पॉजिटिव कैसे हो गया हूँ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक इमोशनल ट्रॉमा था वो, बट इट वाज वेरी शॉर्ट लिव। मतलब थोड़े टाइम बाद ही मुझे हो गया था कि आई हैव टू ओवरकम दिस एंड आई जी, कैन ओवरकम दिस, because if I'm going to take proper medicines and going to take proper precautions, whatever the doctors are suggesting me, then I can overcome this, I can beat it. And वो धीरे धीरे इमोशनल एंगल चेंज हुआ, एंड देन मुझे धीरे धीरे स्ट्रेंथ जब बॉडी में डेवलप हुई, तो वो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी, एंड आई इवेंचुअली रिकवर्ड फ्रॉम इट वेरी वेल। तो हाँ, पहले थोड़ा था, बट आई टर्न आउट वेरी वेल। जी। लेकिन आप ये ज़रूर मानते हैं कि एक अपना फ़ेथ और बिलीफ सिस्टम पॉज़िटिव और एनर्जाइज़ रखना बहुत ज़रूरी बहुत है। जैसे बहुत ज्यादा जरूरी। आजकल ना लोग एकदम सब जगह डिप्रेशन का माहौल और जो है हर जगह जैसे कि एक डेथ की बात। अब यस मैम। मेरा ये सिर्फ एक जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था उसमें डॉक्टर आए थे और उन्होंने वही बोला कि डॉक्टर अमीता ऐसा होता है कि एवरीबडी हैज देयर प्रिस्क्राइब्ड डीएनए ब्रेथ्स। ना यस मैम। हम वो डीएनए ब्रेथ एक ज्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं। तो यस मैम, अब वो एग्जैक्ट। कोविड है या कोई भी चीज हो सकती है, बट यस लेकिन मैम। एक ये जो माहौल क्रिएट हो गया है, यस मैम। मेरे को लगता है आपने जो ये वर्ड कहा बहुत अच्छा वर्ड कहा कि मैंने अपने आप को हिम्मत दी। एंड यस। जो एक दूसरा आपने वर्ड बहुत अच्छा यूज किया कि एज अ बैंकर ये मेरी ड्यूटी है। तो यस तो लेकिन कभी कभी आपको लगता नहीं कि 2 जन के स्टाफ का 3 जन के स्टाफ का काम आपके सिर पे आ गया है? मैम, क्या है कि कोई भी जॉब होती है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, एवरी जी, जॉब हैज इट्स ओन चैलेंजेस। अभी ऐसा टाइम है कि माय जॉब इज सो मच एक्सक्रूशिएटिंग, मुझे बहुत ज्यादा वर्कलोड, बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है, बिकॉज आई एम लिटरली वर्किंग फॉर मोर देन 11 to 12 hours or sometimes 13 to 14 hours also. I जी, used to stay at 10 till 10 or 10:30 in the evening, and then I used to leave from home. But मैम क्या होता है कि if आपके ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, देन यू कांट बैक ऑफ। अब अगर आपको करना है, देन यू हैव टू परफॉर्म। आप मना नहीं कर सकते, बेशक आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़े, बेशक आपको ज्यादा काम करना पड़े, बट व्हाट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग हमेशा एक दूसरे को बूस्ट अप करते रहते हैं, दैट कम ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, and let's do it, let's finish it, and then we'll move to home. If you are getting some more work, then you can pass it on to me. तो वो मैम म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट करके, विच इज मोस्ट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम जो अभी सिर्फ ना ही कि बैंक में, बट अभी इस जो अभी सोसाइटी में एक्चुअल सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी मैम अगर हम लोग एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट नहीं करेंगे, तो नोबडी इज गोइंग टू ओवरकम दिस। मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे फैमिली मेंबर्स ने सबने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया था, एंड दैट लिटरली हेल्प फॉर मी। और जब मेरे फ्रेंड्स है ना कोविड पॉजिटिव आए थे, तो मैंने भी उन्हें उतना ही मॉरल सपोर्ट दिया था, बिकॉज जो मॉरल सपोर्ट होता है ना मैम, आधा तो कोविड आप वैसे ही डिफीट कर देते हो जब आप उनको बोल देते हो कि यू आर गोइंग टू बी फाइन, देयर इज नो बिल्कुल, नीड टू वरी। आपने एक बार बिल्कुल। उनको इतना बोल दिया, तो इट
automatically creates a positive aura around them, ma'am. And the person starts feeling better day by day. The person starts feeling better that yes, I'm going to recover and I'm going to beat this. एंड वो ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैम. जितना फिजिकल एंड्योरेंस इसमें काम आता है उतना ही इसमें इमोशनल एंड्योरेंस भी काम आता है मैम. इफ बिल्कुल द बिल्कुल पर्सन इज इमोशनल साउंड, इफ द पर्सन इज इमोशनली वेल कनेक्टेड, तो बिल्कुल मैम उस वो जरूर इस चीज से ओवरकम कर सकता बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कभी ऐसा भी होता है कि आप एनकाउंटर ऐसे कोई आपके कस्टमर्स का किया है, जैसे बहुत आपके वो पुराने और अच्छे कस्टमर्स थे, और जब आपको पता चला इस दौरान पिछले 16 महीने में उनकी कोविड से डेथ हो गई, है. यस तो मैम, कैसा माहौल आप? अनफॉर्चुनेटली यस मैम, अनफॉर्चुनेटली यस. बहुत बुरा लगता है मैम, because the person whom you were dealing with, whom you were talking to, whom you were in touch with since last 1 year or 2 years, and suddenly you come to know that the person has passed away, the person is no more. One person of his or family member, or one servant of his or family member, domestic help comes and tell us that we ask them that where is ma'am, she has not been to branch since so many days, and they tell us that unfortunately she has passed away in this COVID situation. So it is very disheartening मैम. बहुत बुरा लगता है कि अपने कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला जिसकी जो इस दुनिया से चला जाए, एंड ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन जो कि ऑल ऑफ अ सडन आई है. इट वाज सो अनप्रेसिडेंटेड, इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड, नोबडी एवर जी थॉट कि ऐसा कुछ हो सकता है. जी हमने जरूर हॉलीवुड मूवीज में देखा था, बट नेवर थॉट दैट इट कुड एक्चुअली बी टर्न्ड इनटू अ रियलिटी, एंड बिल्कुल वी आर ऑल फेसिंग इट टुडे. सो मैम बुरा बहुत लगता है, बट देन अगेन we have to keep our morale so that we can serve our customers, because अगर हम ही अपना मोरल डाउन कर लेंगे तो मैम जो लोग आ रहे हैं हम लोग उनसे कई बार बहुत अच्छे से बात करते हैं, एंड पीपल आर डिप्रेस्ड, पीपल आर एक्चुअली डिप्रेस्ड, पीपल फील वेरी लो, दे कम टू अस, देन दे टॉक टू अस कि सर अभी तो लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, नथिंग इज सर्टेन, कुछ भी हो सकता है. बट वी ऑलवेज ट्रीट देम विद अ पॉजिटिव बिहेवियर मैम. सर कुछ नहीं होगा, इट इज ऑल्सो अ फेज, इट विल पास अवे, everything is temporary, nothing is permanent, and this will also pass. So you do not need to worry, just stay healthy, stay positive, eat healthy, and do positive things, sir. Nothing is going to happen to you. person बिल्कुल The person automatically feels good now. The बिल्कुल person feels good, yes, they see a charm on your face, and the charm on which is on our face, the positive energy which is on our face, that gets reflected, that gets automatically transmitted to them, and they feel happy, they eventually feel happy that yes sir, we are very comfortable. The person compliments us many times that we feel very good talking to you, sir, and that is kind of achievement for us. जी। तो सर ऐसे कभी हिमांशु जी आपने एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ कोई डिपेंडेंट एक होता है, जैसे कि एक लॉस ऑफ लाइफ भी हो गई है और बहुत अर्जेंट नीड ऑफ मनी है, और सर्विसेज नहीं चल रही या कोई बैंकिंग प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे डील करते हैं या ऐसे? मैम आप you won't trust the way, the extent to we go for helping customers. One person came in our branch and she tells that my father is literally on in ICU and he is having a deposit and I want to break the deposit, but he is not able to come. But ma'am, we as a banker we have to follow the rules also, ma'am. So, ma'am, and I literally by myself went to the hospital so that I could take just a thumbprint of him. Even that was in the COVID situation, even though he was suffering from corona, but still I took the risk because I know, because I have to make a balance. I have to perform my duty also, and I have to take care of the customer's need also. So हम लोग अपनी तरफ से जितना maximum हो सकता है, we try to do that much. We try to help the customers in any way possible. जो चीजें ब्रांच में हो सकती है वो तो हम करते ही हैं, जी but even though if we have to exceed our limit, if we have to push ourselves so that we have to take the risk and go to the hospital and get the things done, हमने वो भी किया है. And I am happy to do that because मैं बिल्कुल नहीं, ऐसे बहुत दूसरे customers भी हैं जो ऐसा करते हैं, because they feel the plight of the customers, because they know that how much the necessary, how much they are in the need of the money. So we can't hold the money, and we do not want to breach the guidelines or the rules of the bank also. So on बिल्कुल the on the part of a banker, we have to take the responsibility to manage both the things, and we try to do that. कोशिश बिल्कुल करते हैं. बिल्कुल। तो ये जैसे आपने सिचुएशन, ये तो एक सिचुएशन बोली, ऐसी और जी. भी सिचुएशंस होती बहुत हैं? सिचुएशंस होती है मैम, बहुत सिचुएशंस होती हैं
जब हम लोग को आउट ऑफ द वे जाके कस्टमर्स को हेल्प करना पड़ता है जस्ट बिकॉज द कस्टमर इज इन डायर नीड ऑफ मनी, हम लोगों को कुछ ऐसे एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो हम लोग वी डू नॉट वर्क एज अ मशीन, वी डू नॉट वर्क कि ये हमारी सेट गाइडलाइंस हैं, ये हमारे सेट रूल्स हैं, तो हम लोग को इन्हीं में रहना है एंड वी डू नॉट वांट टू सर्व यू गोइंग बियॉन्ड दैट। हम लोग कई बार उन रूल्स के बाहर भी जाते हैं, हम लोग कई बार ऐसी चीजें भी करते हैं जो हम लोग को एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे करनी पड़ती है। जी बिकॉज इफ वी नो द कस्टमर कि हाँ कस्टमर आएगा एंड इफ इज नॉट एबल टू डू समथिंग टुडे बट दिस कैन बी डन टुमारो आल्सो, जी बट देन वी डू इट, देन वी डू नॉट होल्ड द कस्टमर कि हाँ आपका ये काम नहीं हो सकता है। हम लोग ऐसे बहुत केसेस हैं मैम जो हम करते हैं, और हर बैंकर ही करता है मैम, बिकॉज वी नो कि कस्टमर, कुछ कस्टमर्स बहुत जेन्युइन नीड में होते हैं, तो हम लोग उनको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो हिमांशु जी, एक ये जो जेन्युइन नीड की जब बात आती है, तो आजकल व्हाट्सएप पे नंबर है एंड मतलब ये पिछले हफ्ते 2 केसेस हो गए हैं हमारे जुहू में, कि बंदे ने वो क्यूआर कोड डाला और यस 150 की जगह 45,000 कट गया। यस और मैम, एक ऐसा केस हुआ कि जहाँ 450 कटने के बजाय 10,000 कट गया। तो ये मैम जो इतनी हैकिंग हो रही है, तो यस मैम, अब जो बंदा है, समझिए अब ये जी पर्टिकुलर जी कार्ड यूज करने वाला जो बंदा है, आज जी समझिए उसके पास 20,000 ही हैं एंड जी 10,000 उस बंदे के निकल गए। अब उस बंदे को तो 450 की जगह 10,000 लग गए। जी। तो ऐसी जो सिचुएशंस हो रही है, या गवर्नमेंट, आरबीआई इसके बारे में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप क्यों ले रहा है, या पता मैम नहीं, आप मेरे जैसा बंदा पता सोचेगा कि शायद नहीं ले रहा है। मैं नहीं, आपको एक हाँ लेमैन की जरूर, बात बताती हूँ। एज ए लेमैन आप जरूर सोच सकते हैं कि है ना बैंक से आरबीआई ऐसे कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है, बट मैम आरबीआई बहुत स्टेप्स लेता है। आरबीआई ने अपनी खुद की है ना वेबसाइट भी है ना लॉन्च कर रखी है मैम, कि आरबीआई कहता है .com, वहां पे जाके आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। आप जब क्यूआर कोड भी कोई स्कैन करते हो तो भी एट द आपको लास्ट मोमेंट तक आपको अवेयर रहना, यू हैव टू बी विजिलेंट मैम, बिकॉज इन दिस टाइम दिस इज अ टाइम ऑफ कांस्टेंट अपग्रेडेशन, वी आर इन अ सिनेरियो, वी आर इन एन एरा जहाँ पे हम लोग जरा सा भी आउटडेटेड या महंगा होना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द सर्विसेज देन यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप बिना जाने वो चीज कर रहे हो तो देयर इज अ फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व, सो यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। आप जब वो क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो it finally tells you that how much amount you are going to transfer. It finally gives you a pop-up that this amount is going to get transferred to that and that person, so and so person. So if you want to confirm, then please confirm. Sometimes आपको न्यूज मिलती होगी कि आपको फोन कॉल आया, बीइंग अ बैंकर किसी ने आपको फोन किया और आपसे कहा कि आपका अकाउंट डोरमेंट है, या फिर कुछ आपका अकाउंट डोरमेंट है, या फिर कुछ भी ऐसा है कि आपको एक्टिवेट करने के लिए केवाईसी करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, सो आप हमें फोन पे बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा है, आप हमें सारी डिटेल्स दीजिए। यू आर नेवर सपोज टू शेयर एनी ऑफ योर डिटेल्स। और ये हम अपने कस्टमर्स को जब वो ब्रांच में आते हैं तब भी बताते हैं, हम लोग उनको कॉन्स्टेंटली मैसेजेस भी भेजते हैं दैट बैंक डज नॉट आस्क फॉर एनी ओटीपी, बैंक नेवर आस्क ऑन फोन फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स। हम लोग कभी उनसे फोन पे नहीं पूछते। एंड हम लोग उनको हमारे बैंक में नोटिस भी लगा के रखते हैं कि आप ये सारी चीजें मत कीजिए। एटीएम में भी हम लोग नोटिस लगा के रखते हैं। कस्टमर को मैम थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, कस्टमर को खुद से थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा दैट ही और शी शुड लिसन और रीड व्हाट द बैंक इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू देम। अगर जब तक कस्टमर ऐसा नहीं करेगा, कस्टमर बहुत रिस्क पे है, बिकॉज आजकल फिशिंग, हैकिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कस्टमर्स है ना उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिनसे हैकर्स कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जी उनका बिल्कुल। हार्ड एंड मनी मैम दे जस्ट इट गट स्नैच्ड इन अ स्नेच ऑफ टाइम। मतलब पता भी नहीं लगता कि उनका कब 45, जैसे आपने बताया 450 रुपीज, 45,000 रुपीज सेव करते करते किसी एक आम इंसान को 2-3 महीने लग जाएंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं, एकदम आज की डेट में जब आपकी हाफ सैलरी आ रही है, तो मेरे को लगता है 45 की तो सैलरी भी अगर मैम किस जस्ट अ मिनट, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आई थिंक कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हुआ है। आपने जब बंद किया था तो आप चेक कीजिए जस्ट। जस्ट मिनट, जस्ट कैन यू हियर मी नाउ? नो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आई एम ट्राइंग टू लिसन बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू।
Shall I join the room again, ma'am? Yes, Yes, ma'am. Now I am able to hear you. I am yeah, no need. okay, Yes, ma'am. I am okay. able to hear you. तो वही that is what I was saying. जैसे in today's time नॉर्मल एक एवरेज मुंबई सिटीजन का भी हम एवरेज लेते हैं सैलरी, हाफ सैलरी चल रही है या 60% सैलरी चल रही है, तो जिस बंदे की 30,000 की सैलरी है और उसके 10,000 कट जाएं तो उसको तो बहुत, तो ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ आपकी बात, बिल्कुल मैम। लेकिन जैसे ये अब देखिए दुकानों के बाहर लगा हुआ है व्हाट्सएप ये नंबर पे कीजिए और ऑर्डर दीजिए, तो फिर इंसान तो ट्रस्ट नहीं कर सकता ना हिमांशु जी। मैम there is some issue of voice. Just a minute, ma'am. Just a minute. I'm trying to do, but I'm not able to hear you anything. Can you hear me, ma'am? I can hear you. Okay, because the voices keeps on coming and going, ma'am. So नहीं now नहीं I can hear you too. Now I can hear you. I can hear you very clearly. Yes, yes. हाँ, तो बस यही Can you था please कि repeat the question, ma'am? जो दुकानें हैं उसके बाहर लिखा होता है प्लीज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक Yes, है, आप ma'am. व्हाट्सएप करते हैं बंदे को, वो बंदा बोलता है ये क्यों है, तो अब उसमें कैसे देखा जाए, बिकॉज जो मैंने देखा जो एक पर्टिकुलर ये बंदा था, उनका नाम था और उनका @पेटीएम था, तो ऐसा, अब मैं ये प्लेटफॉर्म पे तो किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन क्या किया जाए अगर मेरे को अपने वो या जो लोग हैं जो आज सुन रहे हैं, और मेरे को तो आज ये 2 केसेस पता चले हैं, एक 45,000 का और ये 10,000 का, ऐसे अगर रोज के बंदों के 10,000 5,000 जा रहे हैं तो पता नहीं कितने पैसे जा रहे हैं, Yes, तो ma'am. It's a क्या very एक्शन ले सकते हैं हम? एक्शन मैम आपको मैं बताता हूँ, जब भी आपको कोई लिंक आए या फिर अगर आपको कोई कस्टमर आपको पेमेंट करनी है, इफ यू आर गोइंग टू अ शॉप, आपको पेमेंट करनी है, तो मैम इट इज मोर प्रेफरेबल कि आप वो जो लिंक है यू जस्ट सी इट बाय योरसेल्फ कि ये पैसा किसे जा रहा है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू अ पॉपअप कि ये पैसा किसे जा रहा है। और मोस्टली क्या होता है कि मैम हम लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल, आप दुकान से शॉपकीपर से डायरेक्टली फोन नंबर भी मांग सकते हैं कि जस्ट गिव मी योर फोन नंबर, मैं आपको डायरेक्टली फोन पे या फिर मैं आपको गूगल पे कर सकता हूँ, जो कि आजकल प्रिविलेंट जो पेमेंट सोर्सेज है, जो हम लोग वॉलेट्स यूज करते हैं, डिजिटल वॉलेट्स, तो उनको यूज करने के लिए मैम डायरेक्टली आप उनसे फोन नंबर मांग के उनके फोन पे पैसा भेजिए, तो इट इज मच मोर सेफर कि आप बजाय कि उनका क्यूआर कोड स्कैन करें, rather you ask them just tell me your number and I'm sending you this much amount. So at that time you are going to send the exact amount which you want to send, because you are going to enter it by yourself rather than scanning some code or rather than visiting some link. And first of all, I would always request any customer or any person who is watching to never visit any such link which is totally unknown or which you have received from an unknown source, because those links are the phishing links now. वो ही कस्टमर का पैसा सबसे ज्यादा है ना फिशिंग में है ना इस्तेमाल करते हैं। और वो टेक्निक आज से नहीं मैम, बहुत पिछले 3-4 सालों से चली आ रही है, लेकिन जब से हमारा डिजिटल हुआ है, जब से हम लोगों ने डिजिटल वॉलेट्स पे ज्यादा शिफ्टिंग हुई है हमारी, तब से ये चीजें बहुत ज्यादा सुनने में आने लगी है, तब से ये केसेस बहुत बढ़ गए, बिकॉज नाउ इज द टाइम when we are transforming, when we are converting from that डिजिटल मोड, हम लोग उसमें जा रहे हैं, वी आर एंटरिंग दैट, एंड हम लोग उतना ही ज्यादा एक्सपोज भी हैं, बिकॉज अभी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उतने सेफ नहीं है। तो यू कैन से मैम आपकी सुरक्षा आपके हाथ, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड बी डबल श्योर। आप पहले अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो यू शुड कॉल हिम, आस्क हिम कि ये पेमेंट ये नंबर आप ही का है, देन ओनली आई एम पेइंग गोइंग टू पे, एंड नेवर स्कैन एनी लिंक, नेवर विजिट एनी लिंक which is directly asking you to pay this much amount. You should avoid it. और अगर आप कभी आपको करना भी पड़ रहा है तो you should look at the amount, whatever final amount that is going to get transmitted. Be it बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको सेकंड हैंड चीजें परचेज कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे, तो देयर इज अ स्कैम गोइंग ऑन कि आप वहां से पर्सन हु इज पुटिंग द एड, ही इज डायरेक्टली सेंडिंग यू द लिंक कि आप मुझे इतना पैसा है ना ट्रांसफर कीजिए एंड देन वी विल ट्रांसफर यू द बैक। दिस इज काइंड ऑफ अ स्कैम। तो आपको अवॉइड करना है, यू हैव टू बी अवेयर। आपको आपका जिस भी बैंक के साथ अकाउंट है, आप अगर उस बैंक की वेबसाइट पे जाओगे मैम, you will get a list of instructions what you have to do and what you are not supposed to do when you are performing any online transaction.
बराबर, ये मैम करेक्ट। आपको जरूर देखना है। आपको आरबीआई की भी है ना गाइडलाइंस देखनी है, आपको आरबीआई की भी है ना वेबसाइट विजिट करनी है, और आपको वहां से भी पता चल सकता है कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो ये जैसे मैं आपको एक मैसेज पढ़ के बता रही हूँ, यहाँ पे मैसेज आया है, रुपी का साइन है, और जी वहां पे लिखा है 19,001 डिपॉजिट, माय जी पेमेंट अगेंस्ट, और RS जी 450। जी 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 मैम, ये देखिए बकायदा यहाँ पे आया है मैसेज। वहां पे आया है मैम, तो देखिए देर इज हिडन, वहां पे लिखा हुआ है कि आप 19,000 पे कर रहे होगे। हाँ। कस्टमर हैज टू बी अवेयर, कस्टमर हैज टू गेट हिमसेल्फ एक्वेंटेड कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक हम्म। आपको सेल्फ अवेयर नहीं करेगा मैम, तब तक कोई और उसे अवेयर नहीं कर पाए। हम जी लोग बिल्कुल। चाहे जितना समझाने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली कस्टमर को अपने पार्ट पे ये चीज श्योर करनी होगी, कंफर्म करनी होगी कि मैं जिस लिंक पे विजिट कर रहा हूँ फाइनली मैं कितना पैसा देने। करेक्ट। यस मैम, ये मतलब यहाँ पे ये जो भी कस्टमर जो ये पे करा था, जो ये मेरे को जी स्टोरी आई थी, यस मैम, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर ध्यान लिखा नहीं गया दिया। है बिल्कुल कि मैम। 19,000 आपके कट जाएंगे, और यस मैम, उन्होंने वो हमेशा पढ़ने ऐसा में ध्यान। होता है कि whenever customers comes to us and they show us the message that I got this message and I clicked on this link, then there is written that this much amount is going to get transferred, and you know, literally customers come and cry in front of us that sir I have lost this much amount, but at that point of time we are so helpless because the harm is already done, ma'am. We just can freeze the account so that the remaining amount cannot be debited, or it just remains safe, but whatever is gone, that is gone. अ, जब कभी ऐसे केसेस होते हैं कि कस्टमर हैज नॉट क्लिक्ड ऑन एनी लिंक, या फिर उसका अपने आप अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है, देन जी। द बैंक रिफंड, वी डू रिफंड मैम। इन दैट केसेस हम लोग जरूर रिफंड करते हैं, वी डू लॉन्च अ कंप्लेन एंड कस्टमर गेट देयर अमाउंट एंड क्रेडिट इन बैक इन देयर अकाउंट, बट देन अगेन दोज आर वेरी फ्यू केसेस बिकॉज वो प्रॉपर हैकिंग का केस है, और दैट दोज केसेस आर वेरी फ्यू। मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें कस्टमर खुद अपनी डिटेल्स शेयर करता है, खुद लिंक्स विजिट करता है, खुद उनसे पेमेंट करता है, दोज तो लिंक्स आर मोस्ट प्रेवलेंट। राइट। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, तो एज अ कस्टमर, एज अ लेमैन, अब मैंने ये कार्ड की और मेरे को ये डिपॉजिट, मेरे को पता चल गया अब मेरे 10,000 रुपए कट गए हैं, तो जी जैसे एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ, या एक कोई भी बुजुर्ग हो, या जो जी भी बंदा जो टेक्नोलॉजी जी चैलेंज्ड है, आप उनको जी क्या एडवाइस करोगे? दे शुड दे ब्लॉक देयर कार्ड्स, और व्हाट शुड दे डू द मैम, नेक्स्ट? any such unprecedented incident happens with them, then there are customer helpline numbers, there are many modes. If they are using any mobile banking app of their, then there is a provision to block their card, to block their mobile banking, to block their account instantly. Every mobile banking, RBI has mandated all the banks to provide such links so that the customer can block and unblock their transactions at the very moment when he she wants to do it. So whenever he feels that I have disclosed, I have shared some information with some unknown person, so he has to do that. Moreover, he can call to us also and ask us to freeze the account, to so that जी। to block the account so that no harm can be done. And we take those calls very seriously and we act upon them instantly, ma'am. Whenever we get a call that I have shared the some, so in many cases we have saved the customer from getting any loss or from going through any kind of losses, but many cases are those in which the harm is already done, as I've told you. So ऐसे केसेस जब कस्टमर ने कर दिया है, तो जी। कस्टमर को तीन चीजें करनी है मैम। ही कैन ऑप्ट मोबाइल बैंकिंग, he can go through IVRS customer helpline number, he can choose mobile banking to block or unblock his transaction, and the fourth way is if if the transaction, if the incident has happened in the banking hours and if the bank persons are available in the branch, so he can call to his respective branch and he can ask them to freeze his account. But this has to be done quickly. Time is the essence, मैम, टाइम इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज एक बार अगर आपके अकाउंट की एक्सेस मिल गई, तो जितनी देर आप करोगे उतना ही नुकसान आपको होगा। जी। सो यू ओके। हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी फास्ट। और ऐसे कोई टिप्स या ऐसी सजेशंस, जैसे क्योंकि क्या हो रहा है अब, आजकल कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस हो गई हैं उसके अपने चैलेंजेस है। जी जैसे ये मैम, हैकिंग हो गई, ये अब जी दो मैम, केसेस आए हैं हमारे जी सामने। जी अम, तो और ऐसे केसेस, जैसे आप कस्टमर्स को क्या, ये आपने 3 पॉइंट्स तो बोले हैं, जी मैम। और कैसे कोई चीज पर्टिकुलर जो ध्यान रखनी चाहिए जब? मैम, मैं सबसे पहले कस्टमर से यही कहूंगा
कि whenever they get any message, any calls कि हम लोग बैंक से बोल रहे हैं and we want your details, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, प्लीज शेयर योर कार्ड डिटेल्स सो दैट आपका अकाउंट कंटिन्यू रहे, या फिर अकाउंट आपका ब्लॉक है, टू कीप इट, टू मेक इट एक्टिव, अपने कार्ड की डिटेल्स दीजिए। नेवर एंटरटेन सच कॉल्स मैम, नेवर एंटरटेन। मैं ये भी कहूंगा मैम आपको कि यू शुड इमीडिएटली डिस्कनेक्ट द कॉल, यू शुड नॉट इवन कंटिन्यू द कॉल, बिकॉज आप आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके अकाउंट से लिंक होता है। तो the hackers, they are even so smart, because if the call continues after and for some amount of time, then they automatically get the details of your account which is linked to a mobile number, and they can breach it, they can breach the security, and they can cause the harm. So whenever you get such call, you immediately disconnect it, you just say that I'm not interested or whatever, disconnect the call immediately, because you should not entertain such calls, you should not even continue on those on phone calls. फर्स्ट इज राइट, दैट। एंड सेकंड मैम, अगर आपको कोई लिंक्स ऐसे आते हैं कि जो आपको बोलते हैं कि प्लीज विजिट दिस लिंक टू कीप योर अकाउंट एक्टिव, और वट एवर लिंक है ना हमारी बैंक से है, तो नेवर विजिट सच लिंक मैम, बिकॉज दोज लिंक्स, बैंक नेवर सेंड सच मैसेजेस टू विजिट सच लिंक, बैंक only send which are authentic messages, and for that purpose ma'am, there is proper mention if Indian this bank or that bank, we are sending you from this bank. Most of करेक्ट। are that in which the even the name of the bank is not written. हाँ, जैसे ये मैसेज में बैंक का नाम तो बैंक लिखा का ही नहीं। नाम नहीं लिखा था, बिकॉज दे जस्ट गिव अ लिंक। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि वेदर व्हाट आई एम डूइंग, मेरा उस वो बैंक है भी या नहीं, whether this message is authentic or not. So the customer has to aware himself कि मैं जो कर रहा हूँ, what replications I have to face, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कितने implications हो सकते हैं। So customer has to make himself aware कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, unknown links को नहीं visit करना है, unknown calls को नहीं entertain करना है, किसी से भी अपनी पिन और ये चीजें disclose नहीं करनी। Even if you are going to an ATM to take the cash, you must check that the ATM slot in which you are inserting your card, that slot is not fabricated, because sometimes it happens that the slot is immediately covered by the exact replica of that stock, and all the information gets transferred to the person who has fitted up chip inside it. So you must check before debiting your card, before inserting your राइट, card, that slot is okay or not. You just try ओके, to touch it, move it a little bit. If it is moving, then you should take it out. Many videos are surfacing on the online when people have saved their money by doing such things. So it is all about awareness. As much you are aware of these things, you will be safe. Because we can't avoid online transactions, but we can make ourselves safe while doing सेफ, it. Yes. करेक्ट, करेक्ट। सो आई थिंक ये तो जैसे ये दो इंसिडेंट्स तो मेरे को ऐसे इंसिडेंटली पता चल गए आज और कल, तो मेरे को लगा कि हम कॉन्वर्सेशन में इनको लें। और जी, जैसे अब आपने बताया कि बहुत सारी और ऐसी इंसिडेंट्स होती रहती हैं जब बहुत होती है। कस्टमर्स को चीटिंग होती रहती है। तो जी, आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, जो टिप्स हिमांशु जी ने दिए हैं उनको फॉलो करें। और अगर नहीं समझ आए तो इट इज बेटर कि आप अपने बैंक में जाएं और उसकी जी, हाँ, क्लैरिफिकेशन लें, या बिल्कुल। उसको Ask जो भी। हाँ, clarification from the bank employees. They will tell you each and everything. They will help you out totally so that your money is safe. Because we know the value of money. Who else can understand the value of money from us, man? बिल्कुल बिल्कुल। So it's people hard-earned money which we are keeping safe with ourselves, and we do not want that in any way it can hamper, it can get hampered, or it can get राइट, wasted. Not want. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो Yes, हिमांशु, आई थिंक हम तो बातें करते रहेंगे तो बातें ही करते रहेंगे, yes, है ma'am. ना? ये मेरी तो बातें नहीं। हमारी बातें खत्म नहीं होगी। लेकिन जो आपने दो चीजें बताई, मैं आपको सल्यूट करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म से। बहुत छोटा मेरा प्लेटफॉर्म है, नहीं लेकिन मैं मैम, इट आपको इज अ वेरी सल्यूट गुड करती हूँ। इनिशिएटिव। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई कोशिश छोटी या बड़ी नहीं होती, आप जो जी, कर रहे हो मैम, इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, बहुत अच्छा काम है मैम, जो आप डायरेक्टली फेस टू फेस उन लोगों से बात कर रहे हो जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल एंड दैट बिल्कुल। इज समथिंग टोटली आउटस्टैंडिंग। मैं चाहता हूँ कि आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इससे,
एंड आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको लोगों को पता चले कि आप जो कर रहे हो थैंक कितना यू, जरूरी है। थैंक यू सो मच। हिमांशु, ये आपने बहुत ही बोलते हैं ना हौसला अफजाही, हार्ट सपोर्टिंग बात कही है। एंड व्यूअर्स, हिमांशु हैज बीन माय बैंकर फॉर मेनी इयर्स एंड आई ट्रस्ट हिम। एंड वो ऐसा एक बैंकर है जिनको मैंने रात को कभी कभी 10 या 11 बजे भी फोन किया है कि हिमांशु जी ये प्रॉब्लम हो गई है, और उन्होंने बड़े स्माइलिंग फेस से बोला है कि मैम इसकी ये सोल्यूशन है। सो आई वांट ऑल द व्यूअर्स, एंड नॉट आई वांट, आई रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट, कि एक बैंकर, वन बैंकर इज फेसिंग मेनी इश्यूज। और आज जैसे हिमांशु जी ने एक वर्ड यूज किया कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरी मोरल ड्यूटी है, मॉरल भी है, मोरल भी है, दोनों चीजें हैं, और ये मेरी ड्यूटी है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से हटता नहीं है, यस, वैसे आज हिमांशु जी ने हमको एक अलग बोलते हैं लेंस दिखाया है कि हमको तो लगता है बस बैंक वाले, जैसे हमने देखा गया है अक्सर कि यस मैम, आई सिर्फ नो इट इज सिर्फ जनरल ग्रिप करते परसेप्शन। हैं, हाँ, जनरल परसेप्शन है कि बैंक वाले तो नहीं कर रहे, दे आर कुछ काम सिटिंग ही नहीं इन एयर करते। कंडीशन हाँ, एंड दे आर जस्ट एंजॉयिंग देयर जॉब। बट ऐसा नहीं है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, इवन दो वी आर रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, बट वी डू आवर वर्क वेरी जेन्युइनली मैम, वी डू आवर वर्क वेरी विद वेरी प्योरिटी। हमें पता है कि जो हमें करना है वो हमें करना ही है मैम। सो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज बी कंसिडर्ड फॉर बैंकर्स। They are not just sitting there and idle and not doing their work. They are doing their work and they are there for you. और चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, या कोई भी सहकारी बैंक हो, बट एवरी एम्प्लॉय सिटिंग देयर इज वर्किंग देयर टू हेल्प यू। प्लीज आप उनसे एक बार थोड़ा सा पोलाइटली बात करके देखें, दे विल डेफिनेटली डू एवरीथिंग पॉसिबल सो एज टू हेल्प यू मैम। कस्टमर्स हमारे साथ जब पोलाइट नहीं भी होते हैं तो भी वी डू अवर टास्क, वी डू अवर थिंग so that they do not suffer whether they talk rudely to us or whether they talk politely with us. But we are there to do our duty and we will be doing our duty. और जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे को याद है मैंने आपसे एक बार पूछा था आपकी एजुकेशन के बारे में, और आपने Yes, कहा ma'am. आई एम इंजीनियर Yes, बाय ma'am. प्रोफेशन। तो आप ये जो अब ग्रेजुएट्स और जो बीटेक और एमटेक के लोग बच्चे निकल रहे हैं, जी, और जिनको लगता है कि हम क्या सेक्टर चूज करें, और आपने बैंकिंग सेक्टर क्यों चूज किया, और uh, ये सेक्टर का इम्पोर्टेंस एक हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी में। तो yes, मेरे को ma'am. लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं प्रोग्राम, या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं और वो उनको गाइड करना चाहेंगे, तो Yes, उनको भी एक दिशा मिलेगी कि yes, ये सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है बैलेंसिंग के लिए। वो उसके ऊपर आप थोड़ा सा चलते चलते एक थोड़ा सा लाइट जरूर, थ्रो कीजिए। जरूर मैम। बैंकिंग इज अ बैंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर एनी इकोनॉमी एंड एनी इन एनी कंट्री में। आप किसी भी जगह पे हो, आपको बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। एंड आज हमारा बैंकिंग सेक्टर जिस स्पेस पे ग्रो कर रहा है, देर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज मैम। मैंने ये सेक्टर इसीलिए चूज किया था बिकॉज आई न्यू कि आई कैन रीच हाइट्स। फॉर एग्जाम्पल मैम, यू वोंट नो, बट हमारे रिटायर्ड आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी, ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर। He जी, is also an engineer, and after ओके, that, he pursued his career in banking, and he ओके, reached to the post of the governor of Reserve Bank of India. यस, So you can think that the opportunities are immense. This is a vast ocean of opportunities. If one is talented, if one has the caliber, then there is nothing which can't be done. Especially banking में तो मैम आप आज इस बैंक में हो, और if you keep changing your bank, if you keep switching your banks, then you can reach at a very good level at a very young age, because it is so promising. बिकॉज यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है, रिकॉग्निशन भी मिलता है, एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इन एनी पॉइंट, फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ वेरी बैलेंस्ड जॉब। आप देख सकते हो कि हाँ, समटाइम्स इट इज चैलेंजिंग, बट एज आई टोल्ड यू दैट एवरी जॉब इज दैट्स ओन चैलेंजेस। चैलेंजेस, या तो देयर आर चैलेंजेस, तो वो आपको किसी भी दूसरी जॉब पे होगे तो आपको वहाँ के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो इफ अ पर्सन इज विलिंग टू डू, देन बैंकिंग इज अ वेरी गुड सेक्टर फॉर हिम और हर टू ग्रो, टू ब्लूम। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि हाँ, आप एक अच्छा स्टेबल करियर आप चूज करना चाहते हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी हो, और अगर आपका टैलेंट भी पहचाना जाए,
if your hard work, if you want your hard work to pay off, then you can join this sector. This sector is very important and very promising sector, ma'am, especially और for the talented people. यस, और आज की टाइम में जब जब आपने एक वर्ड यूज किया कि हम डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, है ना, वो एक Yes, ma'am. ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम Yes, ma'am. ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं, तो वहां पे तो Yes, ma'am. इंजीनियर्स और ये सब लोगों की, स्टेम वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी Not ना. requirement, ma'am. In fact, not even at the front office, but at the back office, there are so many opportunities for the engineers that we want to hire good engineers, good persons who have the knowledge of their field, so that the backlogs or the glitches which we face and जी. while providing services such as हाँ, internet हाँ. banking or mobile banking, all those glitches can be resolved. All those things can be reduced to a minimal राइट, stage. So राइट. for that, we want efficient persons to join the banking industry, ma'am, both at बिल्कुल, the front end and as well as the back end. बिल्कुल, बिल्कुल. तो जैसे जैसे मैंने कहा, हिमांशु और मैं तो हम तो बातें करते रहेंगे, हम बहुत गप्पे भी मार लेते हैं खड़े-खड़े. हाँ, मैम. नहीं, इसका ये मतलब नहीं है. आपका आप एंड आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज ओवर योर that I am a very proud customer of Indian Overseas Bank. और Indian Ma'am, thank you. Overseas Bank के जितने भी मैनेजर्स या जो भी लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है. द आई एम होल्डिंग माई अकाउंट फॉर द पास्ट 15-16 years, और मेरे को कभी Yes, भी ma'am. ये दिक्कत नहीं आई है. मेरे को हमेशा सपोर्ट मिला है. एंड एज अ बैंकर आपने आपके जो भी आज मैं जब पुरानी अपनी ब्रांच पे जाती हूँ तो बहुत सारे जन रिटायर हो गए हैं, है ना, तो लेकिन Yes, ma'am. उनकी यादें रहती हैं, क्योंकि ऐसे Yes, लगता है ma'am. वो चेयर में वो बंदा बैठा था और वो हमेशा हाँ Connection is जी, there, ma'am. Yes, गुड ma'am. मॉर्निंग जैन मैम ऐसे करके जब बोलते हैं तो वो हाँ, मैम. चीजें याद रह जाती हैं. तो Yes, ma'am. इसी बैंकिंग इज एन इंडस्ट्री, वहाँ पे मैम रिलेशनशिप्स बहुत बनते हैं. सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेना देना नहीं होता, मैम. इट इज द इंडस्ट्री बिल्कुल, वेयर वी गेट कनेक्ट विद पीपल, व्हेन वी नो बिल्कुल, एक्चुअली पीपल की, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है. एंड मैम बिल्कुल, हम लोग को उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी देने की कोशिश करते हैं. वेदर अ पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड, वी ट्रीट हिम विद वेरी काम वॉइस, मैम, कि हाँ आप कोई बात नहीं, वॉट एवर योर प्रॉब्लम इज वी विल रिजॉल्व इट. और बिल्कुल, इसी से रिलेशनशिप बनता है, मैम. दैट्स व्हाट बिल्कुल. बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट. Certainly. So thank you so much, Himanshu, for joining me today on the story of the Frontline Warriors series. और जो आपने challenges बताए, जो precautions बताए और जो career advice दिया है लोगों को, मेरे को लगता है कि काफी लोगों को इससे benefit होगा, क्योंकि बहुत बुजुर्ग होते हैं जब उनको पता नहीं चलता है QR कोड ये सब चीजें, और कभी-कभी क्या होता है गड़बड़ाहट में जी. ऐसी गलतियां हो जाती हैं. यस आई मैम. थिंक यस. आज हम अपने ग्रुप के थ्रू आई वुड रिक्वेस्ट all the viewers, please be alert. Let's not let our hard earned money go to hackers and यस people who are मैम. just sitting to rob us from a digital space. हमने बहुत मेहनत की है, एंड आई थिंक अगर हम बैंकर्स की गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस और आपके जो बैंक की प्रोटोकॉल है उसको आप फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं. यस. एट द सेम टाइम I wish your bank and all the family of the Indian Overseas Bank a very happy journey. और जो भी आपके bankers who have passed on to their next new life, I salute them कि वो भी एक दर्जा रखते हैं कि वो ड्यूटी पे गए, क्योंकि बिल्कुल वो मैम. ड्यूटी से पीछे नहीं हटे. नहीं एंड हटे. Spite of the risk of life, they did their job. एंड उस ड्यूटी के दौरान उनको जैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस जो भी थे, तो आई डू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सल्यूट. हम फौजियों को सल्यूट करते हैं, पुलिस को सल्यूट करते हैं. आज मैं एक अपॉर्चुनिटी लेती हूँ दैट आई हम्बली वुड से दैट ये चीज मेरे को लगता है हम गहराई तक कभी नहीं गए थे, और आज पहली बार मैंने गहराई में ये महसूस किया है. सो व्यूअर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, कल सुबह जब आप बैंक जाएं और जो भी ITR अपने 2021 का भर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, एक पोलाइट गुड मॉर्निंग अपने बैंकर को भी बोल दीजिए. वो That's all. आपकी मनी और आपकी सिक्योरिटी का जरूर ध्यान रखेंगे. बिल्कुल मैम. बिल्कुल बिल्कुल. जी, Thank you थैंक so यू much. सो मच. Thank you so much. टेक Thank केयर. you for calling. थैंक यू सो Thank you, मच. ma'am. Take थैंक यू care. सो मच.
And thank you, viewers, for watching our today's live program on Association of International Educators. And Himanshu Sharma, a banker, has shared his advice, precautions, and the career options. And with this, I would like to say, stay safe. And I would like to repeat my small poem once again, as I had promised and as I have said, कि हम सब ये अगर एक छोटी सी कोशिश करेंगे तो बहुत फर्क आएगा. I am happy, I am happy, safe, healthy. My family is happy, safe, healthy. My society is happy, safe, healthy. My community is happy, safe, healthy. My state is happy, state, healthy. My country is happy, state, healthy. और बहुत जल्द ये अर्थ से हम ये वायरस और ये नेगेटिविटी को ओवरकम करके हम बोल सकते हैं माय अर्थ इज हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी. सो इसी के साथ में स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड वी विल कम बैक विद एन अनदर फ्रंट लाइन वॉरियर जो आज डटे हैं अपनी ड्यूटी पे. हम जब कंफर्टेबल अपने घरों में एसी और पंखे में और आराम से बैठे हैं, ये लोग दिन रात 14-16 घंटे नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं. इनको हमको रिकग्निशन देना बहुत बहुत जरूरी है. So this is Dr. Amita Jain wishing each one of you a very happy week ahead and a very goodbye. Thank you, Himanshu ji. Goodbye. Thank you.